अगली दो टीमों को तैयार रहना है, केवनी दिवे और सोनाली स्पोर्ट्स को। तो हमारे बीच में रुमान, वेलकम अनीस बुरे साहब। रुमान धुरू तशरीफ रखते हैं उर्फ पप्पू। मैं मुजाहिद बाबे से गुजारिश करूंगा कि उनका सम्मान और स्वागत करें। रुमान धुरू का सम्मान और स्वागत होता हुआ। हमारे बीच में समीर कुंगले मौजूद है। मैं मोहम्मद बाबे से गुजारिश करूंगा कि उनका सम्मान और स्वागत करें। समीर कुंगले। हमारे बीच में असगर हलबे मौजूद है। मैं नऊ भावे से गुजारिश करूंगा कि उनका सम्मान और स्वागत करें। युतिका, आपको अपने ओपनर्स भेजना है। ये देखिए, रणनीति को बदल दिया गया है। अजय गरत और अल्पेश चौधरी जो दोनों तरह की क्रिकेट खेलते हैं, रात की रोशनी में जब रन बनाना कठिन हो रहा है, उनको ओपन के लिए भेजा है। हमारे बीच में रमेश छानवल मौजूद है। मैं मोहम्मद बाबे से गुजारिश करूंगा कि उनका सम्मान और स्वागत करें। So two openers on the ground, Diamond of Bhiwandi Alpesh Chaudhary with Yutika's golden arms. The captain of Yutika, Suraj Kene. In previous match, Suraj made 40 runs. Is going to be, yes, Bilal Sheikh on the field now, the king of Bhiwandi cricket. And remind you, Ajay Karat in famous trophy, Mahindra beat Yutika. There is a clearly due factor now. Yes, on your team monitor, Bhiwandian Abraham Benjamin de Villiers. Yasuddin Sheikh, who is the man of the series in famous trophy. तो भारी बदलाव हुआ है इस मैच में महिंद्रा स्पोर्ट्स टीम में। ग्यासू भी वापस आए हैं, बिलाल भी आए हैं। Yes, is going to be Suresh Pardi, who is the man of the series in CPL trophy. Is going to be Pardi, facing him Suraj Kene. This is the big battle because two all-rounder in front of each other. You are watching the match between Yutika Sport and Mahindra Sport. Pardi reaches bowling mark, turn from VIP end. Terrific, outstanding condition here, packed crowd. अमान जावड़े, आपका इस्तेकबाल है और आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। पारदी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फेसिंग हिम सूरज केने। Here he go. Goes to Kene, played very awkwardly. But lucky for Suraj Kene, there is an extra bounce. He tried to flick off his hips, but ball is dropping no man's land. Lucky stroke to Kene off the mark. जी हाँ, किस्मत वाले, गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर दूर थे गेंद से। ये देखिए किस तरह से खेला है। गेंद थोड़ी सी टर्न भी हुई थी पड़ने के बाद, रुक कर आई थी। और ये विकेट रात की रोशनी में तो और भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा धीमा होता जाएगा। शॉट्स खेलना उतना आसान काम नहीं रहेगा। Not easy on this wicket for a batsman. Pardi ball this time used the short back leaf and gentle push
with the stroke, Alpesh Chaudhary threw for a one. Alpesh Chaudhary is a classical, one of the complete technique batsman. Why does? Because night match going on and Suraj Kene open with Alpesh Chaudhary. सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहां तक युतिका स्पोर्ट्स का सवाल है, अल्पेश चौधरी। हमारे बीच में जहांगीर पटेल हैं, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है, आपका इस्तेकबाल है। ये गोज सुरेश पारदी। बॉल दिस टाइम swung in the air. Beamer signal from umpire. So 2 more to total now. No mistake made by Bilal in deep, but that was a beamer. ये पहली गलती सुरेश पारदी द्वारा इस मैच में। ओवर बेस टाइफुल टॉस गेंद, बल्ला चलाया उस पर, जानते थे कि विकेट गिरेगा नहीं क्योंकि बहुत ही ऊपर ये गेंद मिली थी उनको। फ्री हिट का मौका यहाँ पर अल्पेश चौधरी के पास। Suresh, left arm round wicket. This time beautiful ball, beach batsman, beach wicket keeper, and there will be no runs. That was a free hit. You can see there, lovely ball in free hit. He pitch up to the batsman, moment is there. Outswing delivery from Suresh Pardi. सुरेश पारदी का भी हम इतिहास देखें तो फ्लड लाइट्स की रोशनी में हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। एंजॉय करते हैं ऐसी परिस्थितियों को सुरेश पारदी। गेंद ज्यादा स्विंग होती है और जब उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद टर्न भी होती है उनकी। गयासुद्दीन को अब पीछे भेजा जा रहा है, मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, अब लॉन्ग ऑफ पर। Yes, mid on is inside the circle. Pardi boss. This time drive, good looking stroke. Ghyasuddin long chase from his position. Hesitation between both batsmen. Finally batsman gets easy two. So 2 more to total now. Score moves up to 6 for no wicket. Bharat Patil with us. Welcome Bharat Patil, the sponsor of Yutika Sport. Welcome Muhammad Ali Patel in Mapoli Trophy 2018. Score is 6 for no wicket. I think good start from Yutika Sport. Suresh Pardi. Left arm round wicket goes past us. This time beautiful ball. Played very awkwardly from Alpesh Chaudhary. Tried to sweep. पहले ही मन बना लिया था इस शॉट को खेलने के लिए और बॉडी बहुत जल्दी उनकी घूम गई थी, निगाहें गेंद पर नहीं थी। पहले ही स्वीप लगाने की कोशिश। काफी सहायता मिल रही है सुरेश पारदी को इस विकेट से। In this season you are watching first night match in City Cricket. Left arm round wicket. He bowls this time once more blind swing, once more beats him offside the off stump. That marks an excellent overturn from Suresh Pardi. You can see there, not a very good stroke. हालांकि इन गेंदों को हम देखते हैं कि अल्पेश चौधरी बहुत अच्छा ड्राइव लगाते हैं, कवर्स के ऊपर से खेलते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हैं, लेकिन 2-3 गेंदों पहले ही मिड ऑफ जो था वो पीछे रखा गया था, तो उनका जो ऑफ ड्राइव था उसको तो बंद ही कर दिया। उसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया था बैट्समैन पर और ऑन साइड में लगातार खेलने की कोशिश कर रहे थे अल्पेश चौधरी। ये देखिए पहली गेंद थी, ये दूसरी गेंद दिखाई जा रही है जिसपे कि अच्छा पुश खेला था। ये तीसरी गेंद बीमर थी, बिलाल शेख ने डीप में कैच पकड़ा था। ये चौथी गेंद थी पारदी की। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था। बहुत दूर से आए थे वहां पर गयासुद्दीन शेख। 1 ओवर 6 रन, अच्छा ओवर हम कहेंगे। ये देखिए किस तरह से बीट किया था आखिरी गेंद पर। लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा था, ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा गेंदों को सुरेश पारदी ने।
एक बीमर गेंद जरूर की, लेकिन उसके अलावा अनुशासित गेंदबाजी। गेंदबाजी में गयासुद्दीन शेख दूर वाले छोर से पहली गेंद कट किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में 4 रनों के लिए। सुंदर शॉट, पूरे नियंत्रण में थे बल्लेबाज, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खेला था। ये देखिए जगह दी थी, पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। स्कोर 10 पे पहुंचा है। पैक क्राउड आप देख रहे हैं। इस मरतबा धीमी गेंद पंच किया इनफील्ड के ऊपर से। बिलाल शेख जब तक गेंद को उठाते 2 रन बना लिए तेज कदमों से भागते हुए। ये गयासुद्दीन की स्ट्रोक गेंद है जो ऑफ ब्रेक रहती है। जी हाँ, ऑफ कटर किया था, लेकिन उसको जल्दी परख भी लिया था। ये देखिए, अपने आप को रूम दिया और जोरदार पंच लगाया। इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे थे सूरज के ने। हालांकि इसी तरह की गेंद पर उनका कैच छूटा था फेमस ट्रॉफी में। तेज गेंद, बच गए वहां पर बाल बाल। ये खासियत है गयासुद्दीन की गेंदबाजी की, कई वेरिएशंस है उनके पास। बाउंसर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तेज डालते हैं, धीमा डालते हैं, यॉर्कर्स परफेक्ट डालते हैं कई बार, और उनके विरुद्ध तेजी से रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। एक बहुत अच्छा बैटल इस समय। अच्छे फॉर्म में भी है फेमस ट्रॉफी से। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को छोटा किया, राइज होती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी करते हैं गयासुद्दीन। पहले ही देख लिया था बैट्समैन आगे आ रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि लंबाई को छोटा किया जानबूझकर, ताकि बल्लेबाज गेंद की पिच तक न पहुंचे। गयासुद्दीन चौका लगने के बाद वापसी करते हुए, धीमी गेंद बल्ले पे आई नहीं, अंदर कटी थी, खेलना चाहते थे, ऑफसाइड में गेंद गई डीप मिड ऑन पे, 1 रन। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ टाइटंस, युतिका बनाम महेंद्रा। स्कोर इस समय 13 रन, कोई भी विकेट अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन तेजी से रन्स नहीं आ रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गयासुद्दीन शेख भिवंडी के भी अलेरा एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे अल्पेश चौधरी। रन बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, और पहले मैच में भी ये देखा था हमने। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, अपील वहां पर शॉर्ट लेग पे गेंद गई, 1 रन पूरा होता हुआ। अंपायर का इशारा, देखना है क्या आता है। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। ओवर समाप्त होते हुए 14 रन। ये देखिए, यस, बल्ले को लगी थी। बढ़िया डिसीजन अंपायर का। क्या लगता है अजय गरत, रात में 50 और 55 के बीच में ही स्कोर रहेगा? बिल्कुल लग तो वही रहा है। पहले मैच में तो फिर भी 50 से ज्यादा स्कोर हुआ था, लेकिन ये मैच या फिर इसके बाद भी जो मुकाबले होंगे, बहुत बड़ा स्कोर शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशंस है, दिन में तो पूरी तरह से ऐसे लग रहा था कि बल्लेबाजों के पक्ष में है परिस्थितियां, लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल गई है। रात कहीं ना कहीं गेंदबाजों की है। यानी आपका कहना है कि 100 दिन सास के तो 1 दिन बहू का। ये भी कह सकते हैं। वैसे भी बल्लेबाजों ने काफी मजा उठाया है दिन के खेल में इस टूर्नामेंट में। पहले 10 दिन तो दिन की रोशनी में ही खेल हुआ। ये हमारा वीआईपी डाइस बताया जा रहा है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, बाउंडर ऑफ भिवंडी राजू बोगा को गेंदबाजी दी गई, जिन्होंने 12 विकेटें ली थी फेमस ट्रॉफी में। अब राजू बोगा ने जिस तरह की गेंदबाजी फेमस में की थी अजय गरत, ये अगर अपने सुर और ताल में आ गए तो इनकी गेंदबाजी इब्ने सफी के नावल की तरह रहती। क्या अगली गेंद कौन सी? राउंड आर्म गेंदें उन्होंने जो की थी
फेमस ट्रॉफी में वसीम अकरम की तरह उन्होंने उन गेंदों ने काफी परेशान किया था बल्लेबाजों को। और राजू बोगा भी नाइट टूर्नामेंट्स में खेलना काफी पसंद करते हैं। गेंदबाज तो ज्यादातर चाहेंगे कि नाइट्स में ही टूर्नामेंट हो। कई सारी विविधताएं हैं राजू बोगा की गेंदबाजी में। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामना करेंगे बैट्समैन कप्तान अल्पेश चौधरी सामना कर रहे हैं। अल्पेश चौधरी ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 3 रन बनाए, जबकि सूरज केनी 4 रन बनाए और सूरज केनी ने 9 रन बनाए। 2 डॉट सूरज केनी खेल चुके हैं और 3 डॉट अल्पेश खेल चुके हैं। बोगा पहली गेंद पैरों के सामने थी, टर्न कर दिया ऑन साइड में। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। युतिका का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा। दोनों टीमों का हम आकलन करें तो इस सीजन में दोनों ने 1-1 कप जीता है। युतिका 2 मर्तबा की रनर्स है, लेकिन महेंद्रा 1 मर्तबा की। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत यॉर्कर था, नीचे बैकलिप से डिग आउट किया, स्लिम मिड ऑफ पे 1 रन। स्विंगिंग यॉर्कर जब बोगा का रहता है तो बैट्समैन बहुत कठिनाइयों में रहते हैं। क्या बात है सिद्दीक भाभी, जब दिन में खेल होता है तो ज्यादातर हम गेंदबाजी देखते हैं, शॉट देखते हैं, फुल टॉस गेंदें, कमजोर गेंदें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब परिस्थितियां गेंदबाजों के लिए अनुकूल होती है तो यॉर्कर्स भी ठिकाने पर गिरते हैं। इस बीच अगेन सीधा ड्राइव हॉफली पे लेके, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अपील हो रही है वहां पर। बेल जल गई है लेकिन गिरी नहीं है। यहां तो राजू बोगा का दिल जल गया होगा। जी बिल्कुल, बल्लेबाज को आउट करने के लिए कम से कम 1 बेल का गिरना जरूरी है। यस, अपनी क्रीज के बाहर थे बैट्समैन, आउट हो जाते अगर बेल्स गिर जाती। अंपायर रमीज रईस बहुत जबरदस्त अंपायरिंग कर रहे हैं। स्मरदवा फिर ब्लॉक आउट में गेंद, वहां पर कितनी जल्दी बेल्स गिरा दिए थे। क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। इसीलिए तो क्रिकेट में कहा गया है 2 ही चीजों में क्रिकेट की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। क्या यॉर्कर की भरमार बोगा कर रहे। कमाल की गेंदबाजी, लगातार यॉर्कर्स की भरमार कर दी है राजू बोगा ने। और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मापोली और अतराफ के लोगों के लिए फेस्टिवल है। ऑन फील्ड अंपायर की मालूमात के लिए कि तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आप तीसरे अंपायर का निर्णय ले सकते हैं। प्रिंस मूवीज के रवि ने भी अब तय कर लिया है कि मापोली ट्रॉफी दुनिया में जाएंगी तो एक अलग अंदाज के साथ। बहरहाल राजू बोगा का अंदाज खतरनाक नजर आ रहा है गेंदबाजी में। बहुत मुश्किल काम है बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना राजू बोगा की गेंदबाजी पर। 4 गेंदें की है, उसमें से 3 यॉर्कर्स। मैंने दोपहर में आपको कहा था, शाम में कहा, कुछ चीजें अलग थलग हो रही है इस साल के क्रिकेट में। बी इंडियन पायनियर के पीछे पड़ी है, पायनियर धनेश के पीछे पड़ी है, बी इंडियन और धनेश आपस में एक दूसरे के पीछे पड़े। बहुत सी हमारे बीच में वाहिद अलबे और अहमद अलबे तशरीफ ला चुके हैं, सरजिल भाभे भी आए हैं, आपका इस्तेकबाल है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जॉय कुमार कहीं एंजॉय कर रही है और कभी अपोजिशन को एंजॉय करने दे रही है। ये देखिए क्या गजब की विकेट कीपिंग। मैंने अभी भी कहा था कि महेंद्रा के पीछे 21 सीजन टीमें पड़ी थी, फेमस है महेंद्रा सभी टीमों के पीछे पड़ गई।
मैगी, मैच तो हारे वो, लेकिन मैगी खाने से ज्यादा लोग मैगी का मैच देखते। बोगा की गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, हाफ वॉली पे लेके गयासुद्दीन के पास 1 रन। फिर से वही कोशिश थी यॉर्कर किया जाए, लेकिन यॉर्कर करने में ये खतरा रहता है, हाफ वॉलीज बन जाती है, फुल टॉस गेंदें बन जाती है। लेकिन राजू बोगा के लिए एक एडवांटेज ये है कि उनकी गेंदों में गति भी बहुत रहती है, तो हाफ वॉलीज को भी उठाना उतना आसान नहीं रहता है बल्लेबाजों के लिए। और टिप्पा अगर खाती है तो गेंदें स्किट होती है, हमने देखा है राजू बोगा की। कमाल के गेंदबाज है राजू बोगा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, बढ़िया शॉट, गैप में 4 रनों के लिए। सुरेश पारदी थे डीप में, और एक मौका हालांकि बन रहा था उनका, गेंद को रोक सकते थे लेकिन थोड़े से मेरे ख्याल से दूर रह गए। ये देखिए, हालांकि उठाने का प्रयास था, एलिवेशन तो नहीं था स्ट्रोक में, निश्चित रूप से ये तो रोका जा सकता था। अवसर जरूर था सुरेश पारदी के पास, बाउंड्री बचा नहीं पाए। 3 ओवर की समाप्ति पे कुल कितने रन बने युतिका के? 22 रन। अगले 3 ओवर में क्या होता है, ये आइए सुनते हैं अजय घरत से। कोई भी विकेट अभी तक गवाया नहीं है युतिका स्पोर्ट्स ने, लेकिन केवल 7.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए। दो बेहतरीन बल्लेबाज है क्रीज पर, कैप्टन सूरज केने और अल्पेश चौधरी। तो आंकड़ों से पता चलता है कि बल्लेबाजी करना इस समय कितना मुश्किल काम है। दो बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर होने के बावजूद भी तेजी से रन्स नहीं आ रहे हैं, और गेंदबाजों को भी इसका श्रेय जाता है। तीनों भी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। सुरेश पारदी ने शुरुआत की थी, पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए, उसके बाद गयासुद्दीन आए थे, 8 रन खर्च किए, और राजू बोगा ने भी अपने ओवर में 8 रन दिए। सुरेश पारदी फिर से आक्रमण पर आते हुए, छोर बदला गया है और ये पैक क्राउड, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ कादिर अहमद शेख स्टैंड, सभी स्टैंड्स फुल हो गए हैं। वकील नाचन स्टैंड में भी काफी दर्शक है, नसीम पापा अब्दुल्ला भाभे स्टैंड में भी बहुत दर्शक है, और लेट आत्माराम गुलवी स्टैंड भी भरा हुआ है, और कई दर्शक तो हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मापोली ट्रॉफी 2018 में। सुरेश पारदी अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए अल हिरा हाई स्कूल एंड से, पहला ओवर किया था वीआईपी एंड से और अच्छी गेंदबाजी की। बल्लेबाजों पर एक अतिरिक्त दबाव रहेगा रनों की रफ्तार बढ़ाने का। हालांकि पूरे के पूरे विकेट्स हाथ में है तो खुलकर बल्लेबाजी निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन गेंदबाज कितनी इजाजत देंगे, कितनी अनुमति देंगे हाथ खोलने की, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। पारदी की पहली गेंद, गेंद की लाइन में नहीं थे, गेंद की लाइन के अंदर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके। हमारे बीच जनाब इमरान पटेल साहब और जनाब बिलाल हालबे साहब पहुंचते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मापोली ट्रॉफी में। देखा जाए तो 6 डॉट गेंदे, बल्कि 7 डॉट गेंदे खेली है बल्लेबाजों ने अभी तक। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में उठा दिया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, और इससे पहले कि थ्रो पहुंचता 2 रन। कुछ कमजोर गेंदें भी मिली, फुल टॉस गेंदें 2 हमने देखी इस पारी में, उनका फायदा नहीं उठा पाए। खासतौर पर अल्पेश चौधरी, ग्यासो की एक फुल टॉस गेंद मिली थी जिसको इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाह रहे थे, वो एक ऐसी गेंद थी उस पर चौका लगाया जा सकता था। राजू बोगा ने भी एक फुल टॉस गेंद की थी, उसका भी फायदा बल्लेबाज उठा नहीं पाए थे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सुरेश पारदी। इस बार डीप में खेला जरूर है, 2 की कोशिश, यहां पर हड़बड़ाहट, मना किया अल्पेश ने, और आउट होते हुए सूरज के ने, पहला विकेट गिरता हुआ।
पहला झटका युतिका स्पोर्ट्स को पुल करने की कोशिश की थी, बैट के काफी अंदर लगी, जमीन के सहारे पहुंची थी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में और अच्छा थ्रो वहां से फील्डर का, कोई मौका नहीं था दूसरे रन का। देखिए विकेट कीपर के पास पहले थ्रो पहुंचा था, उन्होंने पहुंचा दिया गेंद को गेंदबाज सुरेश पारदी के पास और पारदी ने बाकी का काम पूरा किया। तो कैप्टन सूरज के ने आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए 14 रनों का योगदान दिया। युतिका स्पोर्ट्स का स्कोर इस समय 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जनाब इंसाफ अली साहब इस समय वीआईपी डायस पर तशरीफ लाते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। प्लेयर स्टैंड में जो भी बैठे हैं उनको हटाना है, हमारे वॉलेंटियर्स। कोई भी बैठेगा नहीं, टीम का अगर कोई सपोर्टर बैठा तो टीम को पेनल्टी हो जाएंगी। चौबीस पर 1 नए बल्लेबाज आए हैं पंकज। इस बार मोड़ दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर कैप्टन है वहां पर सचिन गायकवाड़। और दोनों बल्लेबाज एक सिरे पर, लेकिन ऊंचा थ्रो, काफी हड़बड़ाहट वहां पर और आखिरकार एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं। ये तो गजब ही हो गया। अल्पेश चौधरी ने तो 3 रन पूरे किए लेकिन एक ही रन मिलता हुआ। स्ट्रोक खेला था अल्पेश ने, पहला रन लिया, उसके बाद दूसरे रन के लिए भी स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया पंकज ने और फिर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए। तालमेल की कमी नजर आ रही है बल्लेबाजों में। स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। इस बार उठाने का प्रयास, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ला जल्दी घूमता हुआ। गेंदों की जो रफ्तार है उसको परख नहीं पा रहे हैं और यहां पर अपना विकेट फेंक कर पवेलियन में लौटते हुए अल्पेश चौधरी। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत। इस तरह की जो स्थिति रहती है वहां पर आप ज्यादा देर डॉट गेंदे नहीं खेल सकते। इस वक्त आमिर ने मुमरा से मापुली क्रिकेट धमाका को मुबारकबाद दिए और कमेंट्री पैनल को आमिर आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। एक जमाना था जब अरकम खारीपार ने समाजवादी ट्रॉफी को जीता था तो आमिर की बल्लेबाजी बहुत इफेक्टिव रही थी। मोस्ट वेलकम आमिर, जो यूट्यूब पे मैच को देख रहे हैं। हमारे बीच में किरण मोरे साहब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। आपका हार्दिक स्वागत है। पारदी की गेंद टॉप एज और एक और विकेट। ये देखिए स्वीप लगाना कितना मुश्किल हो रहा है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पे बैट्समैन। एक और झटका लगता हुआ आउट होके जा रहे हैं पंकज। हालांकि पंकज इस सीजन में अच्छे फॉर्म में चल रहे, कहीं ना कहीं रनबंदी चल रही है तो उसका असर बल्लेबाजी पर देखने को मिला है। फ्रस्ट्रेशन था जिसकी वजह से 2 बल्लेबाज रन आउट हुए। यस, झिलमिल सितारों का नहीं बल्कि झिलमिलाते हुए फ्लड लाइट का यह आंगन बनता हुआ। और किसी ने सच कहा है, बहुत खूबसूरत रात है कि इस दौरे तबाही में मुश्किलें संभल जाना, तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। बहुत खूब सिद्दीक बाबे। स्कोर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
नए बैट्समैन पवन आए हैं, दोनों भी नए बल्लेबाज है अब क्रीज पर, आकाश और पवन। पंकज एक इनफॉर्म बल्लेबाज, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाए। स्ट्राइक इस समय पवन के पास, काबिलियत रखते हैं बड़े शॉट्स लगाने की। बूम बूम, एसडी स्पोर्ट्स, नाजिफ 11, क्या बात है। एक तरफ अदनान भावे और एक तरफ शहजाद डॉन। इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट से मुकाबला रहेगा बॉय प्रेम केवनी दिवे और स्वामी समर्थ सोनाली के बीच में। बोगा की गेंद फोर्स किया है गेंदबाज के सिर के ऊपर से, अच्छा शॉट, और थोड़ा सा फंबल होता हुआ डीप में 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज। एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 5वां ओवर शुरू हो चुका है। राजू बोगा ने अपने पहले ओवर में यॉर्कर्स की भरमार की थी और मात्र 8 रन खर्च किए थे। सभी गेंदबाजों ने अभी तक किफायती गेंदबाजी की है। वीआईपी एंड से राजू बोगा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव और नहीं रोक पाए गयासुद्दीन। 4 रन। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालू हाल मोहे कमाल ओ साथिया। Last one was a delightful stroke played by Pawan. Boga pitch up to Pawan and look at that helicopter stroke past the long off boundary. No chance to Gasuddin. Sloppy work, 4 runs. स्ट्रोक ऑफ द नाइट सोफा। इस बार छकाया राजू बोगा ने। गहमा गहमी कश्मकश गेंद और बल्ले के बीच की। ये मतीन 11 के सपोर्टर्स है, महरूब भावे। बोगा एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पवन के लिए, और फिर से बीट किया। एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छा सपोर्ट भी है सभी टीमों को। पहले मैच में भी हम देख रहे थे, नाइट का जो पहला मुकाबला शुरू हुआ, दोनों तरफ से तालियां बज रही थी। सबसे बड़े मुकाबले तो बाकी है एसडी और मतीने के बीच में और एमसीसी और बी इंडियन के बीच में। बाजिल पटेल ने अभी से चैलेंज दे रखा है बी इंडियन को। लगातार 2 डॉट गेंदे। इस बार बल्ले पर लिया है, ऑन ड्राइव किया और फील्डर फिसले थे थोड़े से हरीश पाटिल वहां पर, और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कहां सुबह में 2 ओवर में 39 हो रहे थे और कहां 5वें ओवर में अभी 34वें। 45 to 50 एक बेहतरीन स्कोर है रात की रोशनी में। ओवर की आखिरी गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, भटकते हुए अपनी दिशा से राजू बोगा। विकेट कीपर के लिए रोकना काफी मुश्किल था। वाइड का इशारा, 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए युतिका स्पोर्ट्स को। स्कोर अब 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज कैप्टन सूरज के ने 14 रन बनाकर आउट हुए। अल्पेश ने 12 रन बनाए। 11 गेंदों का सामना किया था। सूरज ने 13 गेंदों का सामना किया था। पंकज खाता नहीं खोल पाए और आकाश अब पहली बार स्ट्राइक पर। अगली 2 टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रहना है। ग्रामीण क्रिकेट से केवनी दिवे के कैप्टन और सोनाली के कैप्टन। अभी भी एक गेंद बची है राजू बोगा के स्पेल में। इस ओवर से 10 रन आ चुके हैं, तो एक अच्छा ओवर युतिका स्पोर्ट्स के लिए, और अभी तक का इस मैच का सबसे महंगा ओवर है। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, करारा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है काऊ कॉर्नर की तरफ। बढ़िया फील्डिंग हरीश की, फिर भी 2 रन नहीं बचा पाए। बाउंड्रीज भी लंबी है,
डिप में जब भी गेंद जाती है तो 2 रन बनने का मौका एक रहता है, यहाँ पर मौका बनता है। ओवर समाप्त होता हुआ 5वां, रन संख्या 38, 3 विकेटों के नुकसान पर। युतिका स्पोर्ट्स सोनाले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इसके बाद होने वाले मुकाबले बॉय प्रेम केवनी दिवे बनाम स्वामी समर्थ सोनाले, उसके बाद मतीन 11 ए और एसडी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में सबसे बड़ा मैच। मतीन 11 बी के सामने चुनौती रहेगी मीत 11 कवाड़ की, एक और बड़ा मुकाबला। और आज रात का आखिरी मैच रहेगा एमसीसी बनाम बी इंडियन। तो राजू बोगा और सुरेश पारदी अपना कोटा कंप्लीट कर चुके हैं। ग्यासुद्दीन ने एक ही ओवर किया। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए अजित डाकी। अजीत टाकी बहुत ही मशहूर खिलाड़ी। देखना है कि अजीत नाम से सभी जानते हैं कि सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है। हालांकि महिंद्रा स्पोर्ट्स ने जो पहला मैच खेला था दिन की रोशनी में इस टूर्नामेंट में अंजुमन के विरुद्ध, हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट रहा था, उसमें रोमांचक मैच में जीत दर्ज की थी महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। और मैच का आखिरी ओवर किया था पंकज ने। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में शायद पंकज टीम में शामिल नहीं है। इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर जनाब इरफान पिंपलास्कर यहाँ पर तशरीफ लाते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है मापोली ट्रॉफी 2018 में। ड्राइव किया है, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। डीप कवर में फील्डर है, 2 की कोशिश, जोरदार अपील वहां पर। और मापोली ट्रॉफी 2018 में पहली बार तीसरे अंपायर की मदद मांगी जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तीसरे अंपायर हमारे गोकुलदास सर। तीसरे अंपायर यस गोकुलदास पाटिल उस रिप्ले को देख रहे हैं। थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जाए। ये देखिए धक धक। अंपायर ने मांग की है अल्ट्रा स्लो मोशन की। देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। से अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की अंपायर ने। ये देखिए थ्रो पहुंचता हुआ अब जाके कलेक्ट किया और ये देखिए बेल्स गिरती हुई। आउट घोषित दिया अंपायर ने। ऑन द लाइन बल्ला था।
तो रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पवन केणी। हमारे बीच में मुस्तकिम भावे साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम आपका हमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं। स्कोर इस समय 39 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने से पहले 9 रन बनाए पवन ने। काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला था बिलाल शेख की ओर से, और अच्छा थ्रो भी पहुंचाया था विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर सुजीत की, बहुत तेजी से स्टंप्स बिखेर दिए थे नए बैट्समैन दीपेश। क्षमता रखते हैं बड़े शॉट्स लगाने की। पारी का आखिरी ओवर चलता हुआ, 5 गेंदें शेष। अजित डाकी एक बार फिर से, इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और सीधे फील्डर के हाथ में। दूसरे प्रयास में अच्छा कैच। किया करते हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्दे दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। हालांकि फुल ब्लेडेड शॉट था, टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए अपने शॉट में दीपेश। डक पर आउट हुए नए बल्लेबाज संदीप तरे। काफी लेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सामना करते हुए आकाश, बेहतरीन गेंद, शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है महिंद्रा स्पोर्ट्स की ओर से। हालांकि राजू बोगा थोड़े से महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 20 रन खर्च किए। सुरेश पारदी ने कमाल की गेंदबाजी की, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट। अजित डाकी राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पैरों में रखने का प्रयास था, ड्राइव कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। 2 की कोशिश यहां पर, अच्छी दौड़, 2 रन पूरे होते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय बल्लेबाजों को। विपरीत परिस्थितियां है बल्लेबाजी के लिए, और सही मायनों में परीक्षा है बल्लेबाजों की। इस बार बोल्ड कर दिया है या फिर स्टंपिंग देखना होगा। विकेट कीपर ने अपील की है। आउट हुए आकाश। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर, वैभव आखिरी गेंद का सामना करेंगे। वैभव मैन फ्रॉम कोलिवली, और लीजिए डंडा बाहर, एक और विकेट। शानदार गेंदबाजी, कमाल कर दिया अजित ने। ये वही अजित डाकी है जो इस तरह की गेंदबाजी के लिए मशहूर है, विकेटों पे डाका डालते हुए। तो कुल मिलाकर 41 रन में 42 रनों की चुनौती रखी है इस मैच को जीतने के लिए महिंद्रा के सामने। आइए एक सत्कार प्रोग्राम की तरफ हम जकी सर के साथ लिए चलते हैं, और उसके बाद टॉस होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें ग्रामीण की कोलिवली, क्यूनी, दीवे और सोनाले स्पोर्ट। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। तो हमारे बीच में कुछ मान्यवर मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है। हमारे बीच में मौजूद है अमान जावड़े। मैं शैलेश गायकवाड़ से विनंती करूंगा
कि उनका सम्मान और स्वागत करें। हमारे बीच में अभी अभी मुजाहिद सर तशरीफ लाए। मैं नऊ बाबे से गुजारिश करूंगा कि उनकी इज्जत अफजाई। अनीस भुरे साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में जाना है। आइए दोस्तों, ग्रामीण क्रिकेट की तरफ हम कदम रख रहे हैं। एक गांव 12 खिलाड़ी, हालांकि नीलू फुले की मशहूर फिल्म थी इंट्रोड्यूस, एक गांव 12 भंगारी, लेकिन यहां एक गांव 12 खिलाड़ी। ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। बॉय प्रेम के कैप्टन दत्ता है और सोनाली के कैप्टन विक्की, बहुत मशहूर खिलाड़ी। क्या बोलते हैं? आइए, अनीस बुरे के हाथों से मैं टॉस कर रहा हूं ग्रामीण क्रिकेट का। एक तरफ क्रिकेट इनक्रेडिबल, आप देख सकते हैं सब कुछ इनक्रेडिबल, मापोली ट्रॉफी 2018, और एक तरफ वकील पोली। को ये पर देना है जो फराज ठानवाल ने हमें स्पॉन्सर, टॉस जीतने वाली टीम बॉय प्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब। बॉय प्रेम केवनी के कैप्टन मेरे साथ है। मुजाफात रूरल एरिया में इतना बड़ा शो और उस रात में खेलने जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? कर रहा हूं। ये बताइए, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करने का जो निर्णय है, आप देख रहे हैं चेसिंग मुश्किल हो रहा है, उसके बाद क्यों लिया है? क्या आप प्रेशर नहीं डालना चाहते गेंदबाज पे, या आपकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है? हमारे गेंदबाजी मजबूत है, इसके हिसाब से उनको कम से कम स्कोर मिलना चाहते हैं। 4 ओवर में कहां तक रोकेंगे? 35 तक। और कौन से गेंदबाज है जो पावर प्ले में रोक लगाएंगे?
अरविंद, सागर, जयेश पाटिल, दीपक। तो उम्मीद करें कि बॉय प्रेम को मापोली से प्रेम हो जाएगा। ओके। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बहुत मशहूर विक्की सोनाली के कैप्टन है। पहले ये बताइए विक्की कि ये 5 स्टार जो हैं इस टूर्नामेंट के पीछे, उन्होंने ये 7 स्टार अरेंजमेंट किया, आपको क्या लग रहा है? ब्यूटीफुल है, एक नंबर टेलीकास्ट है, ट्रॉफी एक नंबर चल रहा है और फ्लड लाइट में खेलने का आज अलग एक्सपीरियंस रहेगा। ये बताइए आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही लेकिन अभी बैटिंग है तो गेम प्लान 2 को इस्तेमाल करते हुए कितने रन 4 ओवर में बनाएंगे जहां आप फाइट करें? 40+ कौन सा बैट्समैन है जिन पे डिपेंड करते हैं विक्की? नितिन, संदीप, सतीश रड। तो क्या आज सोनाली में जीत के साथ जाना चाहेंगे? All the best. The news from the toss box is Bhatt Prem, Kivni Dive won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. .42 is the target in front of Mahindra Sport and Golden Voice of Mapoli. Zaki Nachan joined with me. धन्यवाद भावेश सर। तो जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, फौजी स्टेडियम दूधिया रोशनी में नहाया हुआ और मानवीय सरों का समुंदर। पहला ही दिन है भावेश सर, अभी तक सेमीफाइनल के मैचेस और फाइनल बाकी है। ये आलम है फौजी ग्राउंड का, तो सोचते हम कि 11 तारीख को क्या आलम होगा। Yes, I think there is one of the successful tournament in this season. Is all credits goes to Adnan Babe, Basil Patel, Ramesh Patel, Imran Shah and Shailesh Gaikwad. इसी बीच हमारे दरमियान मोहतरम जुबैर बुटके साहब, जो कि तंजीम थाना जिला दही फलाई तंजीम के सेक्रेटरी है, उनका हम महापोली ट्रॉफी में दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। बहुत सारे मान्यवर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जुबैर बुटके साहब, अनीस बुरे, मुजाहिद बुरे, मुन्ना और इमरान बुरे, बिलाल हलबे, फरहान पटेल, दानिश पटेल, इमरान पटेल मैच का आनंद लेते हो। मैच शुरू होता हुआ और जिस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए भिवंडी नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र तैयार रहता है, ऐसे बल्लेबाज बिलाल शेख, King of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh on a strike is going to be Suraj Kene. First ball to Bilal Sheikh. Beautiful ball. No footwork behind his stroke and lucky for him, Bilal Sheikh not gets outside edge. Beautiful delivery from Suraj Kene. Is the key bowler, is the key captain of Yutika Sport. There is a packed crowd here at the Fauzi Cricket Ground. Ideal cricket condition, beautiful atmosphere. This time another fine delivery. First he committed on the front foot, then check his stroke, tried to cut close of his body, once more beats him. This is the good start from Suraj Kene, the captain of Yutika. एक्सप्रेस डिलीवरी दोनों ही देखे भावे सर, तो बहुत ही तेज तरार गेंदे थी, पेस से बीट किया बल्लेबाज बिलाल शेख को। Is ranking on number 1 in all-rounder. Kene goes to Bilal. This time pulls it in the air. There is a fine effort. Oh! Unbelievable catch! What a catch from Dipesh. This is unbelievable. And Bilal Sheikh is out for duck. Priceless wicket claim. You can see there around the off stump in cutter. Little bit extra bounce, top edge of the bat, 20 yards from his position, and I think he's taken not only catch but also match also, because King of Bhiwandi cricket set back to the pavilion. निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई। बिलाल शेख का विकेट
दीपेश जानते थे कि ये विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था, 10 से 15 कदम दौड़कर उस कैच को फिनिश किया दीपेश ने। एक बड़ी सफलता और एक बड़ा ब्रेक थ्रो दिलाते हुए यहाँ पर सूरज के ने अपनी टीम के लिए। वेलकम शादाब कोतकर इन मापोली क्रिकेट धमाका, द स्पॉन्सर ऑफ बैट, द मैन ऑफ द मैच बैट। एसके का बल्ला हर जगह कर रहा है हल्ला। सूरज के ने इन previous 25 matches I analyze that Suraj Kene taken a breakthrough in first over. Here he go. Post to Kalpesh Bablu, drive, good looking stroke, straight to fielder. They threw for one. So Kalpesh Bablu off the mark with single and Mahindra won for no wicket. तो यहाँ पर शुरुआत होती हुई रनों की, महिंद्रा के लिए 1 रन, कल्पेश बबलू का खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से। अब सामना करेंगे सुजीत। भाभी सर, सुजीत की बल्लेबाजी देखें तो दोनों तरह के स्ट्रोक लगाते हैं, ग्राउंड के सारे भी रन बनाते हैं, बड़े हिट भी लगाते हैं। अब देखना है कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है उनकी टीम को बिलाल शेख के रूप में, अब उनकी रणनीति क्या होती। सूरज केने राइट आर्म ओवर द विकेट, Both this time try to pull it inside edge of the bat, rose to deep square leg, and Sujit gets easy 2 runs. Good running between the wicket. So Sujit Naik off the mark with 2 and Mahindra 3 for the loss of 1 wicket. देखिए पार्किंग आपको हाईवे पे नहीं करना है, पार्किंग फुल है तो मेहरबानी करके दूसरी जगह करे। Suraj Kene, it has been a wonderful bowling. Boss this time slog sweep in the gap, couple of bounces cross the mid wicket boundary for 4. बहुत ही बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी शॉट थी, उसका पूरा फायदा उठाए। देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंदबाज ने, काफी दूर से ऑफ स्टंप से खींच के मारा, बढ़िया प्लेसमेंट, 2 फील्डरों के बीच में से जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 1 ओवर और 7 रन बचे हुए, 5 ओवर में अभी भी 35 रन चाहिए। बिलाल शेख आउट हो चुके हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं कि ये मुकाबला भी जिस तरह की गेंदबाजी है युतिका के पास, उन्होंने जब इंडियन ट्रॉफी को जीता था तो अपनी गेंदबाजी के बलबूते पे जीता था। काफी विकल्प है अभी भी भाभे सर, गयासुद्दीन है, सचिन गायकवाड़ है, तो बल्लेबाजी में विकल्प है महिंद्रा के पास। बहुत कुछ डिपेंड करता है सुजीत नाइक, कल्पेश बबलू, गयासुद्दीन शेख, सचिन गायकवाड़, पपिया खारिक पर। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि अपोजिशन की जो साइड है उनकी गेंदबाजी भी बहुत स्ट्रांग है। यही देखते हुए गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज आकाश वारगरे को। ये देखिए पैक क्राउड दिखाया जा रहा है। अब मापोली के फौजी क्रिकेट ग्राउंड पे तीर रखने की जगह नहीं है, हमारा पार्किंग भी फुल हो चुका है। दर्शकों से लेकिन हमारी गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे हट जाए, बहुत ही क्रूशियल मैच है, दोनों ही टीमें बड़ी टीमें हैं, तो आपकी वजह से किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इस बात का आप भी ख्याल रखें। पब्लिक पे दिखाया जा रहा है भाभे सर, अरे स्टैंड का तो खूब मजा लूटा है। गेंदबाजी के लिए आकाश वारगरे जिनमें लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, अगेन द स्पिन, फ्लाई स्लिप में गेंद को उठाया, रन पूरा। एक एक रन इस मैच में कीमती है, और एक की वैल्यू क्या है आपको पता है। लाख रुपए में से आप 1 रुपया लाख रुपया नहीं होता, लेकिन लाख रुपए में से आप 1 रुपया निकाल देंगे तो उसको लाख रुपया नहीं कह सकते। निश्चित रूप से भाभे सर, और
एक रन का इम्पोर्टेंट तो हमने कई मैचेस में देखा, डीबी कुरुन हारी थी 1 रन से। अरे आज भी दिनेश चौधरी को कैफी आजमी ट्रॉफी का गम है। उन्होंने कैफी आजमी के गाने भूल गए लेकिन उस ट्रॉफी का गम है। इस मर्तबा पीछे हटे, पंच किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, बढ़िया फील्डिंग अपने बाएं ओर जाकर पवन की, 1 रन। एक एक रन कीमती रहेगा इस मैच का। एक आपने देखा था 1 रन, 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1। कभी 1 रन ये पूरे ठाना जिला के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आकाश वारगरे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे इस सीजन में जेबी कप में। ये गेंद और इसको खेल दिया कवर बाउंड्री के बाहर, नो बॉल, 4 रन। इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। स्कोरिंग मैच में जब सूरज केनी इतने अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं और मेन स्ट्राइकर बॉलर वो भी स्पिन गेंदबाज बीमर करे तो फिर सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है भावे सर, लेग स्पिन करते करते जो फिंगर जब कोई भी गेंदबाज मोड़ता है तो उनकी पहले ही गेंद छूट गई उनके हाथों आप में से। देखिए ना, लोग मुर्दों को उठाने में देरी नहीं करते और जिंदों को गिराने में। पानी को देखिए, समंदर जिंदे को डुबा देता है और मुर्दे को बाहर फेंक देता है। वो कहा जाता है ना भावे सर कि जब तक जिंदा रहते हैं तो दूसरों की नजरों से गिर जाते हैं, लेकिन मुर्दा होने के बाद वही लोग कांधे पे उठा कर ले जाते हैं। फ्रीट है, अंपायर का इशारा फ्रीट का आता हुआ, बीमर गेंद थी। कल्पेश बबलू अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, कैच भी पकड़ा लेकिन फ्रीट था और दूसरे के लिए पलट चुके हैं और तीसरे अंपायर की मदद। हालांकि फ्रीट पे इस तरह के कैचेस पकड़ना मानो वाकई में, और थ्रो भी क्या आया था वहां पर, युति का भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। ये देखिए किस तरह से एक ही एक्शन में गेंद को उन्होंने फेंका था। और इसके साथ ही आउट हो गए बैट्समैन, बहुत दूर रह गए थे। इसे कहते हैं फ्री हिट पे रन आउट होना। एक ही तो ऑप्शन था जिस पे आउट हुए। बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख। ये पूरा मैच देखिए जकी सर, ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी में हुआ है। हालांकि ठंडी बहुत है, वो जो कहते हैं कि ठंडी में भी गर्मी का एहसास। ठंडी में पसीने छोड़ देने वाला मैच। बयालीस रनों का पीछा कर रही है महेंद्र स्पोर्ट। कुल स्कोर अभी 15 हुआ है और 2 विकेटें गिरी है। मैंने कहा था जकी सर कि ये मुकाबला बहुत ही क्लोज जाएगा। भावे सर, मौका है मेरे पास, जो ये टूर्नामेंट यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया 5 स्टार, उनका तो बहुत जगह से तारीफ और उनके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो बैकिंग रही है
स्पॉन्सर की, उनका अगर नाम न लिए जाए तो ये अन्याय होगा। उनका भी काफी सपोर्ट रहा है, जिसमें खास तौर से जिक्र किया जाए तो इरफान बुरे साहब, गणेश गुलवी, इन्होंने खूबसूरत ड्रेस दिए हैं खिलाड़ियों के लिए। ये वीआईपी स्टेज दिखाई दे रहा है। इसी के साथ किशोर जादव साहब, फराज ठानवल, शोएब ओडेकर, मजाज भूरे, शहजाद डोन, वसीम जौरे, फरदीन सुसे, टीपू सिद्दीकी, फरहान पटेल, उबेद हलबे, दिनेश चौधरी, पांडुरंग धर्मा पाटिल, महेंद्र पाटिल, पंडित पाटिल खानपे, पंडित गुलवी, दादा पटेल, नौशाद पटेल, मोहम्मद भावे। वरगरे राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, गेंद वाइड ऑफ मिड ऑन चली गई। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 16 पे पहुंचा है महेंद्र का स्कोर। पैक क्राउड आप देख रहे, बहुत ही अद्भुत नजारा। दूधिया रोशनी पूरे मैदान को अपनी बाहों में समेटती हुई, ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा स्विच हिट खेलने की कोशिश बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर। बी इंडियन के करता धरता और हबीब टेक्सटाइल के प्रोपराइटर हबीब अंसारी ने 5 स्टार पर्सनालिटीज को मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। हबीब अंसारी, आपका इस्तेकबाल है मापोली क्रिकेट धमाका में। आकाश वारगरे तेज किया था इस मरतबा, देखा कि बल्लेबाज निकल के मारना चाह रहे। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। 2 ओवर की समाप्ति, 16 रन और बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें अभी तक कितने रन चाहिए? 42 का लक्ष्य है, 4 ओवर है। तो उसी के साथ हमें सहयोग रहा इस टूर्नामेंट के लिए इमरान पटेल, नईम भूरे, सरफराज कुरैशी, शकील कपाडवाला, पंडित गायकवाड, योगेश भोईर और स्पेशल थैंक्स है ट्रिपल एस के राजेश शेट्टी और मलंग शेख का, जिन्होंने खूबसूरत प्रसारण आपके टीवी तक पहुंचाया। मोहम्मद साद मोटर के उजैफ अलबे, सरजील भाबे हीरो फ्रेश के, फहीम भाबे, इब्राहिम बिल्डर, सुयोग पाटिल, भाईजान ढाबे के अनस अंसारी, लापास बुटीक एंड लापास एनेक्स, फरहान कोतकर, राज बुटीक, श्रीदेवी ज्वेलर्स, प्रिंस मूवी के रवि गुलवी और सचिन पवार, सिंधी मंडप के संदीप भोईर, नीतीश डीजे, किमायार, शेलार, फ्लैक्स बैनर, साई दीवा फोटो स्टूडियो के युवराज गायकर ने हमें फ्री सर्विस दी है तमाम दृश्यों को फोटो में कैद करते हुए। सूरज के ने मरता क्या ना करता, कप्तान स्वयं रहे क्योंकि यहां से विकेट चाहिए युतिका को। इस मरतबा रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ने पहले ही टिप्पा खाया। रन बनता हुआ 1, 17 पे पहुंचा स्कोर। 42 रन मानो 2 ओवर में होते थे दिन में, आप 6 ओवर में लाले पड़े। और मोहम्मद सरफराज बुरे गेंदबाजी कर रहे सूरज केने, तालुका क्रिकेट में नंबर 1 पे रैंक कर रहे ऑलराउंडर की फहरिस्त में। 2 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज रहे पिछली 11 टूर्नामेंट्स में। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, गयासुद्दीन शेख के अरमान और बल्ले दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। अभी तक गयासुद्दीन शेख ने 3 डॉट गेंदें खेली है। सूरज के ने, ओहो, देखना है निशाना चूकता हुआ वहां पर। लेग बाय, अभी भी गयासुद्दीन शेख खाता नहीं खोल पाए।
एक रन बनता हुआ 18 पे पहुंचा स्कोर। कड़ी परीक्षा यहां पे ली जा रही है महिंद्रा के बल्लेबाजों की सूरज केने की तरफ से। ये देखिए किस तरह से उस शॉट को खेलने गए थे गैसुद्दीन। इस्मातबा गेंद को लॉक कर दिया है और इसके साथ ही कल्पेश बबलू की बारी समाप्त। के ऑफ स्टंप से काफी दूर से खींच के मारा था, एलिवेशन नहीं बना पाए, काफी दूर आसमान में गई और दीपेश तो कैच छोड़ने वाले नहीं। ये बड़ी विकेट गिरती हुई इस वक्त बस्ती जिला यूपी से फरीद पानीवाला ने बिलाल शेख और गैसुद्दीन शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। बिलाल शेख तो ऑल इज वेल नहीं कर पाए, गैसुद्दीन भी अपने फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। और भावेसर इस ग्राउंड पे लगातार हमें पानी मुहैया कराया। एक्वा प्राइम वाटर के कामिश पटेल, कामरान भूरे, वो कहा जाता है ना कि जिसने प्यासे को पानी पिला दिया उसने दरिया को भी नीचा दिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। भावना को समझे। देखिए मेरा मोबाइल फोन अगले 3 दिन तक बंद रहेगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मैसेजेस हैं हमारे तमाम साथी कमेंटेटर को आप कर सकते हैं। हर आधे मिनट में एक मैसेज पढ़ना भी मुमकिन नहीं है और कॉल को रिसीव करना भी मुमकिन नहीं। उसी के साथ हमें सहयोग रहा अंसार भूरे और कौन बोल सकता है इसके बैट के शादाब कोतकर को। लेकिन वाकई में पानी पिलाना, वैसे भी किसी ने कहा है कि जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को नीचा दिखा दिया। से बेहतर है कि हम आपका पानी का रिश्ता जोड़ देते हैं। मेरे सूखे हुए होंठों को एहसास नहीं, जाके दरिया से कह दो कि तेरी प्यास नहीं। आप दरिया से कहिए लेकिन हमारे इस पानी से ना कहिए। सूरज के ने कट किया, गेंद बल्ले का मोटा सिरा लेकर गई। क्या फील्डिंग हो रही है, दोनों टीमें अपना सब कुछ झोंक रही है। 1 रन से स्कोर 19 पे पहुंचा। ये पूरे मैच को देखिए, पूरे मैच के 22 के 22 खिलाड़ी ऐसा लगता है कि मुंबई की सुलो लोकल में बैठे हैं। और विशेष आभार जो गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर घुमाई जा रही है, पापा ध्रुव द्वारा हमें स्पॉन्सर की गई है। इस बीच अपील और डायरेक्ट थ्रो और गैसुद्दीन शेख आउट। जश्न देखिए गैसुद्दीन के आउट होने के बाद, लेकिन क्या कहेंगे जकी सर, एक छोटे टोटल पे क्या फाइट कर रही है यहाँ पर युतिका स्पोर्ट। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया फाइट। और गैसुद्दीन को देखे भाभी सर तो 6 गेंदें खेली, गैसुद्दीन ने मात्र 1 रन बनाया। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं सुरेश पारदी। अभी भी हवा और दवा वाले बैट्समैन का आना बाकी है। अब जा रहे सुरेश पारदी।
42 रन, मानो ऐसा लग रहा है कि हिमालय की चोटी सर करने के बराबर हो। 3 ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर है 19 रन। 18 गेंदों में अभी भी 23 रन चाहिए, जबकि विकेटें बची है 6। और मैं माइक्रोफोन पे आवाज देना चाहूंगा, हालांकि वो संग दिल नहीं है, कि संग दिल तुझको मनाना भी बुरा लगता है और तेरा रूठ के जाना भी बुरा लगता है। शाख का फूल पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है। आइए माइक्रोफोन पे जकी नाचन। शुक्रिया भावे सर। तो फ्लड लाइट में दूसरा मैच चल रहा है यहाँ पर। इससे पहले वाला मैच अगर हम देखें भावे सर, एजी स्पोर्ट्स और सोना देवी टेमगर के बीच में एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। Yes. इसके बाद बैक टू बैक 3 मुकाबले आप देखने जा रहे। ग्रामीण के केवनी दिवे प्रेम और सोनाली का टॉस हुआ है, मती ने और एसडी स्पोर्ट अदनान भावे और शहजाद डोन का टॉस होना बाकी है। मतीन बी और मित कवाट, और आखिरी में एमसीसी 40+ और बी इंडियन। फरहान पटेल की बल्लेबाजी फिर से एक बार, और यूट्यूब पर भी मैच का मजा ले रहे 1240 लाइव व्यूअर्स है इस समय। और जहां तक पिछले दिनों का ताल्लुक है, 2.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं हमारे व्यूअर्स मापुली ट्रॉफी 2018 को। तो 2 बल्लेबाज सुदर्शन इस बार ऑफ स्टंप से खींच के मारा मिड विकेट पे, और अनएक्सपेक्टेड बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 के मारा। हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बाउंस और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। सुरेश पारदी को भेजा इसलिए क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन है और राइटी लेफ्टी का जब कॉम्बिनेशन रहता है तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है। 17 गेंदे 19 रनों की जरूरत। दूर वाले छोर से दर्शन पारदी के लिए। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद हुक किया, फील्डर कैच के नीचे, और कोई गलती नहीं होगी वहां पर। पारदी को जाना होगा बाहर। बलवंत है मेरे ख्याल से डीपी स्क्वायर लेग पे, जो कि बहुत अच्छे फील्डर है। इसे कहते हैं एक हमारी एक तुम्हारी। आधी टीम अब पवेलियन का रास्ता ना। अब नए बैट्समैन, तगड़े बैट्समैन सचिन गायकवाड। ये देखिए किस तरह से टॉप बल्ले के ऊपर लगी थी। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, छक्कों की हैट्रिक लगाई थी सचिन गायकवाड ने। 23 रन हो चुका है स्कोर, 42 रनों का पीछा करते हुए। इससे पहले वाले मैच में भी हमने देखा 55 रनों का पीछा करते हुए एजी स्पोर्ट्स 52 रन तक जा पहुंची, और ये भी लो स्कोरिंग मैच काफी रोमांचक होता हुआ। तो कुल मिला के दोनों मैच भावे सर काफी मजा आ रहा है फ्लड लाइट में मापुली ट्रॉफी का। 23 रन हो चुका है स्कोर। दर्शन तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद। इस बार फिर से अब स्टंप पे सफल होके बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर में ढकेल दिया। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। तीसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, मना किया सचिन ने। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 25 रन। विशाल पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे। एक बात कहूंगा, आज का पहला दिन है, दूसरा तीसरा, जितने टीमों के बल्लेबाज हैं यहां से सर पीटते जरूर जाएंगे। तो मूड बदलते हुए दुधिया रोशनी में पिच गेंदबाजों की फेवर में जाती हुई दर्शन
इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप पे पड़ी, थोड़ी सी बाहर की जानी भाई, चॉप करने की कोशिश हुई बल्लेबाज सुरेश पाटिल द्वारा, बीट होते हुए डॉट होती हुई गेंद। विशाल पाटिल विशाल बल्लेबाजी कर पाटिल है। रहे हैं। काफी नीचे गेंद रही थी, सबमरीन गेंद, और इस तरह की गेंदों को खेलना आसान नहीं होता है फ्लड लाइट में। दर्शन तैयार, इस बार मिस टाइम, कैच के नीचे दर्शन, और कैच यहां पे छूटता हुआ दूसरे रन के लिए निकल पड़े। रन आउट का एक मौका हो सकता है, नहीं, तेज कदमों से 2 रन यहां पर। ये मैच का पूरे टर्निंग होते पॉइंट हैं। हो सकता है। जिस तरह से कैच छोड़ा, ये छठा विकेट था, ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। विशाल पाटिल को जीवन दान देना, कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स हो गए थे, कैच नहीं पकड़ा और जश्न मनाने गए थे दर्शन। निश्चित रूप से, हालांकि काफी दूर थी, लेकिन ऐसे मैचेस में एक कैच लेना काफी जरूरी होता है। तो स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। आसिफ शेख, कितनी गेंदें बची हैं? 13 गेंदें, 15 रनों की जरूरत। क्या मैचेस हो रहे भाभे सर? दुधिया रोशनी में कोई भी दर्शक हिलने को तैयार नहीं, पैक क्राउड। दर्शन, इस बार फुल टॉस गेंद थी, पैरों पे निशाना साधा था दर्शन ने। एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा 28 रन। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहां पर पानी ले जाए ग्राउंड में। 4 ओवर में 28 रन बने और बचे हुए 2 ओवर में जीतने के लिए 14 रन चाहिए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुकाबला आखिरी ओवर या आखिरी गेंद तक जाएगा। निश्चित रूप से भावे सर, जब महिंद्रा की बैटिंग लाइन देखे हम, बिलाल शेख, ग्यासुद्दीन, सुजीत, सचिन, बबलू, कल्पेश, सुजीत, विशाल पाटिल, सुरेश पाटिल, इस तरीके की बैटिंग लाइन आप 7 रन प्रति ओवर आपको बनाना है। निश्चित रूप से सराहना करनी होगी गेंदबाजी की, खासतौर से भावे सर, युतिका की जो गेंदबाजी रही है इस मैच में। युतिका टीम को देखिए, वो उन्होंने कप जीता, बी इंडियन ट्रॉफी को जीता, किलर स्टिक टीम है, युवा टीम है, सिर्फ अल्पेश चौधरी उसमें सीनियर है, और यही कारण है कि टीम का जो जोश है वो बहुत देखने लायक है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ आकाश वारगड़े। सूरज केने ने फिर साबित किया है कि वो तालुका क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर क्यों हैं। 2 ओवर किए, 10 रन दिए और 2 विकेटें ली, और जब बल्लेबाजी की थी तो उन्होंने 14 रन बनाए थे। पहले मैच में भी उन्होंने 3 विकेटें ली थी और 40 रन बनाए थे। तो 12 गेंदे, 14 रनों की जरूरत, 7 रन प्रति ओवर है भावे सर। हालांकि देखा जाए, कागज पर देखा जाए तो नथिंग है महिंद्रा के लिए, लेकिन जिस तरीके से युतिका की गेंदबाजी चल रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। गेंदबाजी में आकाश वारगड़े को इस एंड से लगाया गया है। ये भी अजीब गेंदबाज है, जब अगर ये लेंथ लाइन पकड़ ले तो इनसे खतरनाक गेंदबाज कोई नहीं हो सकता है, और जब रन लुटाने पे आ जाए तो इनसे दयावान कोई नहीं हो सकता है। तो वीआईपी डाइसेंट से तैयार, अपने ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे विशाल पाटिल। इस बार लोअर फुल टॉस लॉक किया, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन पूरा किया, और तेज थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 29 रन। सबसे बड़ी बात यह है कि बाउंड्री लाइन पे जो फील्डर है वो लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं। गेंदबाजी तो बहुत बेहतरीन हुई है भावे सर, लेकिन जो सपोर्ट होता है फील्डिंग साइड से 100% मिलता हुआ।
तो कहा जाता है ना भाभी सर कि आप अकेले, आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब 11 खिलाड़ियों को साथ में लेके चलते हैं तो वही एक्सपीरियंस कुल मिला के आपका 100 साल का हो जाता है। और किसी भी टीम के लिए 100 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है अगर आप साथ में मिलकर खेले तो। बिल्कुल, कहा जाता है कि जो टैलेंट रहता है वो एक मैच आपको जिताता है और टीम वर्क रहता है वो आपको चैंपियन बनाता है। निश्चित रूप से भाभी सर, साथ में मिलकर खेले, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करे तो एक लाजवाब कमिटमेंट पैदा होता है और अच्छा परफॉर्मेंस देती है आपकी टीम। सचिन गायकवाड़ आकाश के लिए इस बार फिर से बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल में पड़ी, थोड़ा सा अपनी उंगलियों को घुमाया था, गेंद पे दूसरा रन लेना चाहते थे सचिन, लेकिन फील्डिंग लाजवाब हो रही है डीप में से, दूसरे रन लेने का कोई मौका नहीं दे रहे फील्डर। इससे साबित होता है कि फील्डिंग कितनी क्लास की है। इतने दबाव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। युतिका जूझती हुई, लड़ती हुई एक छोटे टोटल पे 30 पे जा पहुंचा है इसको। भाभी सर, मुझे याद आ रहा है जब बेंडेन की शुरुआत हुई थी 2006 में, लो स्कोरिंग होते थे मैचेस, लेकिन इसी तरीके का परफॉर्मेंस होता था। बेंडेन की ज्यादा गेंदबाजी, फिर उनके फील्डरों का कमिटमेंट। 11 और 13 का जो मैच कप था, इंडियन ने 8 ओवर में अंडर 40 में मैचेस निकाले थे। आकाश तैयार, हमसे दूर जाते हुए, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, घुमा दिया गेंद को और बल्लेबाज को भी घुमा दिया वहां पर। यस, ढूंढते रह जाओगे, जेन्युइन लेग ब्रेक। क्या मैच हो रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और साथ देते हुए उनके क्षेत्र रक्षक। आकाश वीआईपी डाइसेंट से सामना करेंगे विशाल पाटिल। इस बार इंतजार किया, गेंद को आने दिया, हालांकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, कवच में खेल दिया उसे, मात्र 1 रन मिलता हुआ। कितनी गेंदे और कितने रन, 8 गेंदे और 11 रन, क्या मुकाबला हो रहा है। कट टू कट मैच आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर, कश्मकश, संघर्ष, सभी कुछ इस मैच में, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस युतिका की गेंदबाजों द्वारा, उनका साथ बखूबी दिया है उनकी फील्डिंग साइड ने। तो टीम वर्क समय के मामले में युतिका आपको पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है। आकाश वीआईपी डाइसेंट से अपने ओवर की अगली गेंद, सामना करेंगे सचिन गायकवाड़। इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कदम नहीं हिल रहे यहाँ पे सचिन गायकवाड़ की जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश। अब तो मैं कहूंगा कि कमजोर दिल वाले इस मैच से दूर रहे। देखिए किस तरीके से टप्पा खाने के बाद और कट हुई जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश हुई थी सचिन गायकवाड़ द्वारा। आकाश वारगरे और सचिन गायकवाड़ आमने सामने। हालांकि पिछले मैच में देखे भाभे सर, तो सचिन गायकवाड़ ने 8 गेंदों में 26 रन बनाए थे, जिसमें हैट्रिक 6 भी लगाया था। लेकिन आकाश की तारीफ करनी होगी कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद। बात यह है जकी सर के बड़ा मैच है, ये शेरों की लड़ाई है, लगाम घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। आकाश तैयार, इस बार फिर से घुमा के रख दिया बल्लेबाज को, बहुत ही बेहतरीन गेंद। खासकर भाभी सर जो पिचिंग पॉइंट है, देखेंगे कि सचिन गायकवाड़ से 2 कदम आगे रखते, उनको मौका नहीं दे रहे कोई भी, और गेंद जैसे बीच में टप्पा खाती है तो बहुत ज्यादा पिच का फायदा भी हो रहा है, टर्न होकर ऑफ स्टंप पे निकल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रेशर सिचुएशन में इस तरह की गेंदबाजी अपने आप में कमाल है। हमारे 5 स्टार के एक स्टार इमरान शाह भी अब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। 1 ओवर और कितने रन? 6-11 का इक्वेशन।
क्या लगता है जकी सर, मैच किसके तरफ कितना है और किसके तरफ कितना है? 31 रन हो चुका है इसको। अंपायर 6 गेंदों में 11 रन चाहिए। तीसरे अंपायर की स्टंपिंग के लिए थर्ड अंपायर को कॉल है, तो चलते हैं थर्ड अंपायर की ओर। पानी ले जाए। आखिरी गेंद का रिप्ले बताना है। रिप्ले बताना है मिक्सिंग रूम प्रथमेश। देखिए ये देखिए किस तरह से उस शॉट को खेला था। देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है अंपायर फारूक बर्डी ने। ये देखिए अच्छा कलेक्शन, उछाल ज्यादा था और बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। अल्ट्रा स्लो मोशन। नट आउट। तो 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। अब देखना है कि युतिका अंतिम ओवर के लिए किस गेंदबाज को तो अब एक सीनियर गेंदबाज अल्पेश चौधरी के हाथों में गेंद। अब ये मुकाबला अल्पेश चौधरी बनाम महिंद्रा स्पोर्ट हुआ है। देखना ये है कि बहुत ही ठंडी में भी पसीने, हॉट मैच आप देख रहे हैं। विशाल पाटिल अब तक 7 गेंदों पर 6 रन बना के खेल रहे हैं और सचिन गायकवाड़ 3 गेंदों पर 1 रन। एक बात तो है, नाइट के जितने भी मैचेस खेलेंगे, चाहे ग्रामीण क्रिकेटर्स खेले या सिटी, वो सर पटकते जरूर जाएंगे। जिस तरह 25 मार्च 2015 को सर पटकते गेंदबाज गए थे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से, जब एक ही दिन में 123 सिक्सर लगे थे। तो आज रात में पिच ने अपना मूड बदला है। दिन भर हमने बड़े स्कोरिंग मैचेस देखे, बल्लेबाज को सपोर्ट रहा था पिच से। अब वैसे भी क्रिकेट को बल्लेबाजों का गेम कहते हैं भाभे सर, कुछ समय तो गेंदबाजों के लिए होना ही चाहिए। समय के मामले में सहयोग करना है। आपको एक ऑफिशियल वार्निंग मिल चुकी है, युतिका इस बात का ध्यान रखे। तो दूर वाले छोर से अल्पेश चौधरी, 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत। अपने ओवर की पहली गेंद, इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा आया अंपायर। अब वाइड विलन का रोल अदा कर सकता है। देखिए बहुत ही बढ़िया डिसीजन, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद थी। बत्तीस पे जा पहुंचा इसको। अब 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत। अल्पेश चौधरी दूर वाले छोर से अपनी ओवर की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं विशाल पाटिल। इस बार आगे खींचा था, बल्ले के बीचों बीच लिया, स्लोक किया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए।
बहुत ही बेहतरीन शॉट और ऐसे समय में शॉट आया है। विशाल पाटिल। बाबे सर, एक जीवनदान मिला था विशाल पाटिल को, आपने कहा था कि टर्निंग पॉइंट रह सकता है, तो क्या हुआ ये देखिए, गेंद हवा से बातें करती हुई और गेंदबाज अब अल्पेश चौधरी के चेहरे पे हवाएं यहां उड़ती हुई। हालांकि मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 5 गेंदे 4 रन, लेकिन यहां से कोई भी टीम हारना नहीं चाहेंगी क्योंकि किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी रहता है। अल्पेश अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार बल्ले के फेस को खोला, गैप में से गेंद जाती हुई बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ युतिका माफोली ट्रॉफी के बाहर। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन एमएलए रुपेश मात्रे, लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, महिंद्रा स्पोर्ट कैप्टन सचिन गायकवाड, गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, सुरेश पारदी, विशाल पाटिल एंड हार्ड लक युतिका, हार्ड लक भरत पाटिल, हार्ड लक सूरज केने। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिनके बारे में जब उन्होंने एमएलए ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे तो नेहा तलवार ने कहा था मैं तो आपकी फैन हो गई हूं, लेकिन यहां मापोली के दर्शक जिनके फैन हो गए वो है विशाल पाटिल। ये देखिए किस तरह से उन्होंने शॉट को खेला था, बहुत खूबसूरत कट शॉट, 4 रन। वेलकम विशाल पाटिल। एमएलए ट्रॉफी में नेहा तलवार आपकी फैन हुई थी, लेकिन इस ट्रॉफी में मापोली के तमाम ऑडियंस आपके फैन हो चुके हैं। आइए हम जुबेर बुटकी के हाथों से आपको ट्रॉफी दे रहे हैं जो इमरान पिंपलास्कर ने हमें स्पॉन्सर किए। विशाल पाटिल को हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं जुबेर बुटके साहब के हाथों से। अब मैं मोहम्मद अली साहब से कहूंगा कि आपको ये श्रीदेवी ज्वेलर्स का वाउचर देना है, डिस्काउंट वाउचर। अब शादाब कोतकर और अल्फा बैट का बल्ला देने जा रहे हैं। मुजाहिद और मुन्ना भुरे के हाथों से हम दे रहे हैं। धन्यवाद डीजे। First of all, many congratulations. What a match going on. One of the tough encounter, and I think this is the one of the best match in tennis Bhiwandi history. विशाल पाटिल, ये बताइए